हेलो दोस्तों, और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube के चैनल वीवर में, जहां मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आफ्टर इफेक्ट की हिंदी क्लास नंबर 2। तो पिछली क्लास में मैंने कुछ बेसिक समझाए थे आफ्टर इफेक्ट से, जिसमें सबसे पहले तो मैंने आपको पूरे आफ्टर इफेक्ट का लेआउट बताया था कि आफ्टर इफेक्ट एक्चुअली दिखता कैसा है। सो आज हम क्लास 2 में जानेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आफ्टर इफेक्ट की, वो है की फ्रेम, कि हम की फ्रेम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे खोला है, ओपन किया है। और की फ्रेम एक्चुअली यूज़ किस लिए होता है, व्हाट इज़ की फ्रेम? की फ्रेम हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को एनिमेशन देने के लिए। वो कैसे देना है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ एकदम डिटेल में। सबसे पहले ये हमारा आफ्टर इफेक्ट का लेआउट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेफ्ट हैंड पर ये प्रोजेक्ट विंडो है, जिसके अंदर हम अपने सारे एलिमेंट्स, सारी इमेजेस, सारे पिक्चर, सारे फोटोज़, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। कैसे इंपोर्ट करते हैं मैंने आपको वो भी समझाया था। फाइल में जाकर इंपोर्ट कर सकते हैं, फाइल, या फिर इस पैनल के अंदर प्रोजेक्ट के आप डबल क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक कंपोजिशन बनाएंगे। कंपोजिशन बनाने के लिए आपको मैंने बताया था, यहाँ पर होगा न्यू कंपोजिशन, या फिर आप ये बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट ए न्यू कंपोजिशन, और आप कंपोजिशन के अंदर जाकर भी न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। तीनों एक ही कमांड है, अलग अलग जगह पर दी हुई हैं, ताकि आपको जैसे भी कन्वीनियंट हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं एक न्यू कंपोजिशन बनाता हूँ और मैं फ़िलहाल इसको हाई डेफिनेशन फॉर्मेट में रखता हूँ। HD हाई डेफिनेशन यानी कि 1920 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल्स। हम इसको कर देते हैं, ड्यूरेशन उसके रख लेते हैं 10 सेकेंड्स। द फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट्स, जो पहले डिजिट है वो रिप्रेजेंट करती है आवर को, बाकी दो डिजिट करती है रिप्रेजेंट मिनट्स को, देन सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये करती हैं फ्रेम्स को रिप्रेजेंट्स, क्योंकि एक सेकंड के अंदर 25 फ्रेम्स होते हैं, यानी कि 25 इमेजेस एक साथ चलती हैं, जिसकी वजह से हमें वो मोशन में लगती हैं, हम उसको वीडियो कहते हैं। तो ये है हमारे फ्रेम्स। अब हम इसको कर देते हैं ऑन। ओके, ये हमारी कंपोजिशन आ गई है। ये हमारा कंपोजिशन है, जहाँ पर हम कुछ भी करेंगे वो हमें इधर मॉनिटर में दिखाई देगा। इस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा छोटा है, हम इसको यहाँ पर फिट कर लेते हैं, स्क्रीन के साइज़ का बना लेते हैं। अभी की फ्रेम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ लेयर में, और मैं एक नई लेयर बनाता हूँ। लेयर बनेगी कहाँ पर? इस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि ये हमारा कहलाता है टाइमलाइन सीक्वेंस। हम जाएंगे लेयर, न्यू, और मैं एक लूँगा सॉलिड। सॉलिड मतलब एक फ्लैट सरफेस, फ्लैट सॉलिड लेयर, जिसका हम कोई भी कलर दे सकते हैं, लाइक रेड कलर दे सकते हैं, आप ब्लू दे सकते हैं, उसको ओके कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए यहाँ से क्लिक करके आप अगेन यू कैन चेंज इट वट एवर कलर यू वांट। तो मैं पिक कर लेता हूँ येलो, ओके एंड ओके। जैसे ही मैंने हिट ओके किया तो एक ये देखिए लेयर यहाँ पर बन करके आ गई। आप इसको मूव कर सकते हैं लेफ्ट राइट। यू कैन सी जितना बड़ा कंपोजिशन हमारा था 10 सेकेंड का, ये उतना ही बड़ा लेयर यहाँ पर जनरेट हो गया है। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। आप अपने माउस कर्सर को लेकर के जाएंगे उसके एंड टेल पर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक छोटे से एरो फॉर्मेट में, जो कि लेफ्ट और राइट पर रिप्रेजेंट करेगा सी। अब आप इसको होल्ड करके ड्रैग कर सकते हैं, तो ये ड्यूरेशन इसका छोटा हो गया। ओके, इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, 10 सेकंड से 20 सेकंड का भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करने हैं वो मैं धीरे धीरे आपको समझाता चला जाऊँगा, क्योंकि उसके लिए हमें अपने कंपोजिशन की साइज़ भी बड़ी करनी पड़ेगी, ड्यूरेशन। तो ये है हमारी एक सॉलिड। अब मैं सॉलिड को छोटा करना चाहता हूँ, स्केल, इसको साइज़ छोटा करना चाहता हूँ। तो हमारी कंपोजिशन के लेफ्ट पैनल पे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा एरो बना हुआ है। अब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को फिर से आप ओपन कीजिए। ट्रांसफॉर्म का मतलब किसी भी चीज़ को कोई दूसरा रूप देना, स्वरूप देना, ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज जो हम सीखने वाले हैं। ये ऑप्शंस हैं एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी। एक एक करके मैं सबके बारे में बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं ओपेसिटी से। ओपेसिटी को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो ये उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा, यानी कि आप इसके आर पार देख सकते हैं। अगर इसके नीचे कुछ और होगा तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 100% ओपेसिटी का मतलब है कि आपकी जो सॉलिड लेयर है वो एकदम 100%
प्योर है, वो कोई भी ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर नहीं है, आप उसके आर पार नहीं देख सकते। उसको आप जितना डिक्रीज करते चले जाएंगे आपको नीचे वाली चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी। अभी हमें वो ब्लैक दिखता जा रहा है क्योंकि हमारी कंपोजिशन बाय डिफॉल्ट बैक साइड में ब्लैक कलर की है, दैट इज़ वाई। दूसरा है रोटेशन, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। सी कंपोजिशन को आप अपने सॉलिड को आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं जितना चाहे उतना। मैं एक बार इसको अंडू कर देता हूँ, ये अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ गया। ये है स्केल, डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस में डिक्रीज़ होगा, राइट में जाएंगे तो ये प्लस में डिक्रीज़ होगा। सी ओके। देन हमारा आता है पोजीशन। पोजीशन में लेफ्ट एक्स एक्सिस और राइट में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है वाई एक्सिस। ओके, इसमें जेड एक्सिस भी होता है, जी एक्सिस भी होता है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे की क्लास में समझाऊंगा जब हम 3D के ऊपर काम करेंगे। इसके अंदर आप 3D कैमरा 3D सेटअप भी कर सकते हैं। ये है एंकर पॉइंट। व्हाट इज एंकर पॉइंट? एंकर पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी मैं अभी रोटेट कर रहा हूँ अपने सॉलिड को, तो वो सेंटर से रोटेट हो रहा है। सेंटर पे आपको एक मार्क दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द एंकर पॉइंट। इस एंकर पॉइंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और ऊपर आप देखिए एंकर पॉइंट का टूल है, इस पर आप क्लिक कीजिए और इस एंकर पॉइंट को आप शिफ्ट कर दीजिए। फिर जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये उस एंकर पॉइंट के ही सराउंड रोटेट होगा। सी मैं इसको और लेफ्ट में ले जाता हूँ और इसको फिर से हम लोग रोटेट करते हैं। नाउ सी, तो एंकर पॉइंट, कोई भी इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट आपका एंकर पॉइंट के सराउंड ही रोटेट मूव या स्केल होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, एंकर पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्केल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट वो सेंटर में है, अगर मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ यानी कि इसको छोटा करता हूँ तो वो सेंटर से ही छोटा हो रहा है, सेंटर से ही बड़ा हो रहा है। अब मैं एंकर पॉइंट को लेफ़्ट में शिफ्ट कर देता हूँ तो वो लेफ़्ट साइड से ही छोटा होगा और लेफ़्ट साइड से ही बड़ा होकर दिखेगा। ओके, अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है की फ्रेम। की फ्रेम होता क्या है, तो मैं आपको एक छोटी चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको स्केल डाउन करेंगे। ये हमने थोड़ा छोटू कर दिया अपना सॉलिड लेयर को, और ये एरो की यानी सिलेक्शन टूल है। इसको जब भी आप कोई कमांड यूज़ करते हैं तो आपको एक बार इस पर क्लिक करना होता है सो दैट आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं। तो अब मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पे यानी कि 0 पॉइंट पे, और ये जो हमारे ऑप्शंस हैं जो कि हमें यहाँ से और ये ट्रांसफॉर्म को ओपन करके आए थे, यहाँ पर इन ऑप्शन से पहले एक छोटा सा क्लॉक बना हुआ है, क्लॉक स्टॉप वॉच टाइप। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पोजीशन इसकी हम यहाँ लेफ्ट में लेकर के जाएंगे इसको। ओके, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये लेयर, ये सॉलिड लेयर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रेवल करे, यहाँ से यहाँ, और उसकी ड्यूरेशन क्या होगी 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में ट्रेवल करे। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आता हूँ, 0 सेकेंड पे आता हूँ, पोजीशन इसकी सेट कर देता हूँ कि मुझे अपनी पोजीशन यहाँ से स्टार्ट करनी है। अब मैं इस स्टॉप वॉच को ऑन कर देता हूँ। याद रखना ये स्टॉप वॉच आपको सिर्फ एक बार ऑन करनी है, उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस करेंगे अपने पैरामीटर्स में, ये स्टॉप वॉच अपने आप सेलेक्ट होती चली जाएगी। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इस पर्टिकुलर एरिया में पोजीशन के सामने ये जो लेयर के पैनल्स के जो लाइन्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक की फ्रेम जनरेट हो जाएगा। उसको बोलते हैं की फ्रेम, यानी कि हमने उस फ्रेम को वहाँ पर की कर दिया, लॉक कर दिया कि अब आप यहाँ से फिक्स हो गए, आप यहाँ से हिलोगे नहीं। तो मैंने आके इसको क्लिक कर दिया पोजीशन को और मैंने इसको लॉक कर दिया है, वो एक की फ्रेम यहाँ पर लग गया है। अब मैं आता हूँ आगे 5 सेकेंड पर, अराउंड 5 सेकेंड्स पे, यू कैन सी हियर 5 सेकेंड्स में मैं आ गया हूँ। अब मैंने यहाँ आया, अब मैं इसकी पोजीशन को चेंज करूँगा। तो जैसे ही मैं पोजीशन चेंज करूँगा यहाँ पर एक और लॉक लग जाएगा, एक और की लग जाएगी। अब मैं इसको राइट में लेके जाता हूँ, सी वो की वहाँ पर जनरेट होगी, यानी कि हमारा फ्रेम यहाँ पर की हो गया ये। ठीक है, और स्टार्टिंग में ये पोजीशन थी, मैं इस पर्टिकुलर एरो से अपने की फ्रेम पर जंप कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग में ये पोजीशन थी, मैंने 5 सेकेंड पर जाकर इसको ये पोजीशन दे दी। नाउ यू कैन सी एक लाइन यहाँ पर जनरेट होगी। इस लाइन का हमारे फाइनल वीडियो आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लाइन जनरेट हुई है ये बताने के लिए कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से
यहाँ तक ट्रेवल करेगा। ये आपने इसको कमांड दिया है, पहला फ्रेम ने यहाँ पर लॉक कर दिया है, दूसरा फ्रेम हमने यहाँ पर लॉक कर दिया है। अब बाकी का काम आफ्टर इफेक्ट खुद करेगा। अब आपको बस सिर्फ स्पेस बार दबा कर एक बार प्ले करना है, ये देखिए, और उस पर्टिकुलर पिक्चर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के आपका ऑब्जेक्ट रुक गया। ये लूप प्ले हो रहा है मेरा आफ्टर इफेक्ट अभी, सी 5 सेकंड पे जाकर रुक गया। अब मैं आता हूँ 10 सेकंड पर, और 10 सेकंड पर आकर मैं बोलता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन एक्स एक्सिस पे इतना और वाई एक्सिस पे इतना, ये यहाँ मेरे को चाहिए। तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन ये है आपकी स्टार्टिंग की, सेकंड पोजीशन हमने इसको ये दी है, थर्ड पोजीशन हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब आप इसको फिर से प्ले करके देखिए, हिट स्पेस बार, ये उस पॉइंट पर आया, फिर वहां से ट्रेवल करके ये अगले पॉइंट पर चला गया विद इन 5 सेकेंड। सी, तो ये है की फ्रेम। अब ये की फ्रेम ना आप कहां कहां दे सकते हैं, ये की फ्रेम आप कहीं भी दे सकते हैं, स्केलिंग में भी कर सकते हैं, रोटेशन में भी कर सकते हैं, ओपेसिटी में भी कर सकते हैं, और एंकर पॉइंट में भी दे सकते हैं। इट्स योर चॉइस। ये सिर्फ आपके लिए रिसर्च करने की चीज़ है। मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, मैंने इसके स्केल, जो भी इसका स्केल प्रॉपर्टी है, जितना इसका साइज़ है, वहाँ पे इसको लॉक कर देता हूँ। मैं अगले 5 सेकेंड पे आता हूँ, मैं इसको स्केल अप कर देता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैं अगले 5 सेकेंड के बाद यानी कि लास्ट पॉइंट पर आता हूँ, मैं इसका स्केल एकदम छोटा कर देता हूँ। नाउ सी, वो पॉइंट पोजीशन के साथ मूव भी होगा की फ्रेम पे, और उसका स्केलिंग प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होता चला जाएगा। तो ये काम है हमारे की फ्रेम्स का, जिसके हेल्प से हम लोग एनिमेशन यानी कि मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं। अब आपको चाहिए कि इसमें रोटेशन भी हो, तो ठीक है, रोटेशन भी क्लिक कीजिए। स्टार्टिंग में आइए, रोटेशन पे क्लिक किया, 5 सेकंड पे गए और आई सेट कि ये इतना रोटेट हो जाए। फिर मैं वापस गया और मैं इस बार बोला रिवर्स रोटेट हो जाए माइनस में, तो सी, वो भी की फ्रेम अपने आप जनरेट हो गया। अभी स्केलिंग भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, और पोजीशन भी चेंज हो रही है। अभी हम फिर से आते हैं, इस बार हम ओपेसिटी कर देते हैं कि ओपेसिटी इसकी डाउन हो जाए, यहाँ पर आकर ये पूरा 0 पहुँच जाए और आके 100 पहुँच जाए लास्ट में 10 सेकंड पे। नाउ प्ले। ओपेसिटी में भी की फ्रेम है, स्केलिंग में भी की फ्रेम है, रोटेशन में भी की फ्रेम है, और पोजीशन में भी की फ्रेम है। सो गाइज, ये था की फ्रेम का काम। और आज के इस आफ्टर इफेक्ट के सेकंड क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, सो दैट आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, आप हौच पौच ना हो जाएं, आप धीरे धीरे ही चीज़ें सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्लास मैं कोशिश करूँगा विद इन 2-3 डेज अपलोड करने का। की फ्रेम का ये प्रैक्टिस आप करते रहिए, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा, आपने देखा है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक बार इस पर आपको कमांड आ गया तो आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर 50% चीज़ों को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि की फ्रेम इज़ द मेन की ऑफ आफ्टर इफेक्ट, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। सो गाइज, आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। सो मिलता हूँ मैं आपको अगली हिंदी क्लास में आफ्टर इफेक्ट की। तब तक प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा मैं उतना ज़्यादा पैशन के साथ ही चीज़ें बनाता रहूँगा और आप लोगों तक भेजता रहूँगा। थैंक यू सो मच।